देश में आज से लगनी शुरू हुई कोरोना वैक्सीनेशन की प्रिकॉशन डोज। सिर्फ दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्ग ही अभी लगवा सकेंगे टीका। शर्त यह भी है कि दूसरा डोज कम से कम 9 से 10 महीने पहले ही लिया हो। प्रिकॉशन डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर सीधे वैक्सीनेशन सेंटर से लगवा सकते हैं बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी 6 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली है दूसरी डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के नागरिकों को भेजा गया रिमाइंडर एसएमएस। कोरोना और टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज अहम बैठक। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। देश में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,80,000 के करीब। एक दिन में 146 लोगों की मौत। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दुनिया में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आया कोरोना का एक और नया वेरिएंट। साइप्रस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नए स्ट्रेन की खोज की जो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का मिला हुआ रूप है। इसे डेल्टा क्रोन कहा जा रहा है। कोरोना के खतरे पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, आईसीएमआर, गृह मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी हुए शामिल। वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर। दिल्ली में 8 महीने बाद सबसे ज्यादा कोविड केस। पिछले 24 घंटे में 22,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 17 लोगों की मौत। संक्रमण दर 23% के पार। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आज फिर डीडीएमए की समीक्षा बैठक। तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई पाबंदियों पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने चिंता जताई। कहा हालात गंभीर हैं लेकिन घबराएं नहीं। फिलहाल लॉकडाउन की कोई मंशा नहीं, नियमों का पालन करें। दिल्ली सरकार का सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को आदेश। आईसीयू में नॉन कोविड मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना नियमों का पालन करें। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का रूटीन कोरोना टेस्ट किया जाए। दिल्ली में भी आज से दी जा रही है बूस्टर डोज। राम मनोहर अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर किए गए हैं अलग से इंतजाम। फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज की शुरुआत कर दी गई है। और देश की शीर्ष अदालत में भी कोरोना का बड़ा खतरा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शीर्ष अदालत के 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद लोग बरत रहे हैं लापरवाही। गाजीपुर सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। कोरोना नियमों के प्रति भी बेपरवाह दिखे लोग। दिल्ली की ओखला मंडी में भी कोरोना नियमों की उड़ रही है धज्जियां। लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के कर रहे हैं खरीदारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में फूटा कोरोना बम। सितारगंज के एक निजी स्कूल में कोरोना जांच में 55 छात्र छात्राएं निकले पॉजिटिव। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर यूपी के मुख्य सचिव का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा ओमिक्रॉन महज हल्की सर्दी खांसी जैसा है। ये वैसे ही जैसे कि खांसी, जुकाम और बुखार होता है। ये उतना मुश्किल नहीं है जैसे कि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी। मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 के करीब नए केस। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंची। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते महाराष्ट्र सरकार की नई पाबंदियां। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। दिन में एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के आने जाने पर पाबंदी।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा ऐलान, कहा धार्मिक जगहों और शराब की दुकानों के लिए धीरे धीरे लागू की जाएंगी पाबंदियां। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने मालाड के जंबो कोविड सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। यहां 2100 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए हैं। बच्चों के लिए भी सेंटर बनाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई से आई लापरवाही की तस्वीरें। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव के पास दिखी लोगों की भारी भीड़। कोरोना से निपटने के लिए मुंबई में प्रशासन अलर्ट। तैयारियों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची मेयर किशोरी पेडनेकर। लोगों से हाथ जोड़कर मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। मुंबई से बिहार जाने वाली ट्रेन में एबीपी न्यूज ने किया कोरोना का रियलिटी चेक। ट्रेन में कोरोना नियमों का पालन, लॉकडाउन के डर से मुंबई से लौट रहे हैं मजदूर। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइंस, सभी सरकारी दफ्तर वीकेंड पर बंद रहेंगे। बाकी दिनों में 50% कर्मचारियों के साथ काम होगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध। ओडिशा में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के चलते आज से 31 जनवरी तक बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। शिक्षण संस्थान भी बंद रखने का फैसला। कोरोना के मामलों में तेजी के बाद भी नहीं मान रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में सब्जी मंडियों में उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। ना कोई मास्क लगा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। कानपुर में चुनाव आयोग के आदेश को ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने किया प्रचार। अनुज शुक्ला दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ बिना मास्क प्रचार करते दिखे। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में दिखी कोरोना बढ़ाने वाली लापरवाही। धनगर समाज के कार्यक्रम में उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। सूरजदन प्रेक्षागृह के आयोजन में पहुंची हजारों लोगों की भीड़। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू। 11 दिन तक चलेगी यात्रा। कर्नाटक में कोरोना के 49,000 से ज्यादा मामले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी हुई हैं पार्टियां। आज शाम 4 बजे लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज चाचा शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करेंगे। सीट को लेकर होगी बातचीत। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को आज लगेगा बड़ा झटका। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। 2 विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर भी एसपी में होंगे शामिल। पंजाब में अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका आज सीएम चन्नी की मौजूदगी में कांग्रेस का थामेंगी हाथ। मोगा सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन आतंक का सफाया जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। गोला बारूद और हथियार बरामद। ड्रग्स मामले में आरोपी अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई। 20 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है मजीठिया। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई होगी। जांच कमेटी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य की जांच कमेटी पर रोक लगाई थी। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध पर एसपीजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। पंजाब पुलिस को पहले से थी प्रधानमंत्री के सड़क रास्ते से जाने की जानकारी, फिर भी नहीं किए गए पर्याप्त इंतजाम। मुंबई के भाईखला में बांस के गोदाम में लगी भयंकर आग। मुस्तफा बाग इलाके में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 10 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। कश्मीर घाटी के तंगधार सेक्टर में बर्फ में फंसे लोगों का बीएसएफ ने रेस्क्यू किया। 1 जवान समेत 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। हिमाचल के शिमला में आज लगातार तीसरे दिन भी हो रही है बर्फबारी। रिज मैदान इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 550 से ज्यादा सड़कें बंद।
1757 ट्रांसफार्मर से बिजली गुल। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जारी रहेगी बर्फबारी। 12 जनवरी से मौसम खुलेगा। दिल्ली में 2 दिन की बारिश के बाद बढ़ी ठंड। आज तापमान 3 डिग्री गिरा। सुबह 9 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 4 दिनों में और गिर सकता है पारा। बारिश थमते ही दिल्ली की हवा जहरीली होना भी हो गई है शुरू। आज फिर दिल्ली के आनंद विहार का हवा की गुणवत्ता नापने वाला सूचकांक यानी कि AQI 172 रिकॉर्ड किया गया। कल आनंद विहार में AQI 80 के करीब दर्ज किया गया था। यूपी के उन्नाव में बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद। ओले से गेहूं, सरसों समेत गोभी, बंद गोभी की सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के झांसी में ओले गिरने से भारी नुकसान। जमीन पर बिछी बर्फ की चादर, फसलों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व में सड़क किनारे जाता दिखा 15 से 16 हाथियों का झुंड। हाथियों का वीडियो वायरल हुआ। ओडिशा के मयूरभंज में गुस्साए हाथी का आतंक। यात्री बस को हाथी ने सड़क पर धकेला। बस के कुछ शीशे टूटे लेकिन यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत के सहयोग से श्रीलंका में रेलवे सेवा की शुरुआत। भारत से मिले कोच के जरिए राजधानी कोलंबो से जाफना के लिए शुरू की गई है पहली ट्रेन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।